हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस जो कि हमारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कहें तो प्रीवियस ईयर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास पूरी सीरीज है क्वेश्चंस की, तो उसे एक बार देख लीजिए और वो प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f1 एंड f2 आर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल a, v, देन f1 माइनस f2 इज ऑल्सो बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल a, v। ये आपसे 2011 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एवरी एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, v इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, ये आपसे 2012 और 2011 में पूछा गया था। फिर है हमारे पास डिफाइंड फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। नेक्स्ट स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 20 में, 16, 15, 13, 12 इतने सारे ईयर्स में आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन रेक्टिफाइबल एंड इट्स आर्क लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f1 बिलोंग्स टू r अल्फा एंड f2 बिलोंग्स टू r अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल a, v, देन f1 प्लस f2 बिलोंग्स टू r अल्फा एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f1 प्लस f2 d अल्फा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से b f1 d अल्फा प्लस इंटीग्रेशन a से b f2 d अल्फा। ठीक है, ये आपसे 2020, 15 और 13 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रीमन स्टील्स इंटीग्रल। 2024 में पूछा गया, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f बिलोंग्स टू r s g मतलब रीमन स्टील्स इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल a, v, देन शो दैट m gb माइनस ga इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से b f इंटू dz इज लेस देन इक्वल्स टू m gb माइनस ga। ठीक है, ये 19, 15 और 14 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, यूपीएफजी माइनस एलपीएफजी इज लेस देन एप्सिलॉन। ये आपकी पूरी एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट जो है सिर्फ वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट और कैसे प्रूफ है अच्छे से करके चाहिए, क्योंकि रिसेंट ईयर 24 में पूछा गया है, लास्ट ईयर में, और वैसे भी आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन a से b f इंटू dz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से c f इंटू dz प्लस इंटीग्रेशन c से b f इंटू dz। 16 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट रिलेशन बिटवीन r इंटीग्रेबल एंड r s इंटीग्रेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ f इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a, v टू प्रूव दैट f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन a, ऑन क्लोज इंटरवल a, v। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन a से b f इंटू dz इक्वल्स टू k gb माइनस ga। ठीक है, 20 और 19 में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, पीछे भी आ गया था, यहाँ पे भी आ गया, गलती से लिख गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट f बिलोंग्स टू r a, b एंड लेट f बी ए कंटिन्यूअस एट x नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b इफ fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से x ft इंटू dt ऑन x हमारे पास a और b के बीच में लाई कर रहा है, देन f डैश x नॉट इक्वल्स टू f x नॉट। ठीक है, 2018 में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट fx इक्वल्स टू x एंड gx इक्वल्स टू x स्क्वायर डज इंटीग्रेशन 0 से 1 f इंटू dz एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, 16 और 21 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f बी ए मोनोटोनिक on closed interval a, v then and let g be continuous and monotonically increasing on closed interval a, v then f belongs to r s g। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बेजल्स इनइक्वालिटी। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट समीशन a n x n रिप्रेजेंट द फुल फोरियर सीरीज, साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज। द सीरीज समीशन a n x n कन्वर्जेस टू fx एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल a, v प्रोवाइडेड दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन दोनों पार्ट्स को हमें प्रूव करना है कि fx एंड f डैश x आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, v एंड सेकंड पार्ट है हमारे पास, fx satisfies द सेम बाउंड्री कंडीशंस एज 3 ऑफ x एंड प्रूव एज दोज ऑफ x एंड प्रूव इट। ठीक है, ये हमें दोनों चीज हमें प्रूव करनी है। 2024 दैट इज लास्ट ईयर के पेपर में आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। स्टेट एंड प्रूव वीस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम। यहाँ से आप देख ही सकते हैं कितने टाइम ये पूछा गया है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। कभी कभी पेपर हार्ड बनाना होता है तो सिर्फ स्टेटमेंट पूछकर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकते हैं, लेकिन ये चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास ये दोनों थ्योरम भी है। इन तीनों थ्योरम में से कम एक थ्योरम तो आती ही आती है। ठीक है, और लास्ट ईयर 2024 के पेपर में तीनों ही थ्योरम आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ एबल्स थ्योरम और नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ टॉबस थ्योरम। आप तीनों देख सकते हैं कितने टाइम्स ये पूछी गई हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पावर सीरीज। 2015 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट डिफाइन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, आपसे डिफाइन पावर सीरीज कम पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, प्रीवियस ईयर में काफी बार आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास 7 क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक के ईयर लिखे हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर हमने सब क्वेश्चन करवा रखे हैं, ऑलमोस्ट सब टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट x माइनस एक्स स्क्वायर
2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट इज कन्वर्जेंट फॉर एक्स -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी an इज एबल समेबल टू s एंड इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी and an इक्वल्स टू 0 देन शो दैट द सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी an कन्वर्जेस टू द सम s, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस समीशन y प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n स्क्वायर इंटू जेड की पावर n एंड समीशन 1 अपॉन n की पावर n जेड n आर, हमें मतलब इनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया है ये, और सेम जो पार्ट है वो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट में भी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z डज द पावर सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 की पावर n कन्वर्स, ऑल्सो फाइंड इट सम, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, वैसे भी प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ एमएन टेस्ट को प्रूफ करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन x अपॉन n 1 प्लस nx स्क्वायर, ठीक है। 22 और 11 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इफ fx इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 3 प्लस n की पावर 4 x स्क्वायर देन इट हैज अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इक्वल टू -2x समीशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस nx स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में तब आते हैं जब पेपर हार्ड बनाना होता है, ठीक है, या फिर एक आध क्वेश्चन तो थोड़ा डिफरेंट डालते हैं, तो उस केस में इस टाइप के क्वेश्चन डाल लेते हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस टाइप से हो रहा है, क्योंकि बाई चांस अगर आपका पेपर हार्ड हुआ तो आप थोड़े बहुत आइडिया तो हुआ किस टाइप से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एन बी एन सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल a comma b and let fn belongs to r a comma b for n equals to 1 2 3 dot 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 if fn converges uniformly to the function f on closed interval a comma b then f belongs to r a comma b and integration a से b fx into dx equals to limit n tends to infinity integration a से b fn x into dx, ठीक है। ये आपका कोई टेस्ट है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, उस टेस्ट का ही हमारे पास ये स्टेटमेंट है, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन fn x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस nx, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट g बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a comma b एंड इंटीग्रेशन a से b f into dz इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a से b fn into dz, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपसे काफी बार पूछा गया, तो इसे करके जाइएगा, ठीक है। और जो भी आपको एक से ज्यादा बार, जैसे कि अगर 2 बार भी आपको दिख रहा है ना कि 2 साल पूछा गया, तो उसे तो कर ही लीजिएगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन जैसे कि एक बार ही पूछा है, ये एक बार ही पूछा है, तो इनको प्रायोरिटी में बाद में रखिएगा कि ये बाद में करने हैं। जो ज्यादा बार पूछे गए हैं उन्हें पहले करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट द फंक्शन समीशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी sin nx अपॉन n की पावर 3 इज डिफरेंशियल फॉर ऑल x एंड इट्स डेरिवेटिव इज समीशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी cos nx अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट वन सीक्वेंस fn वेयर fn x इक्वल्स टू nx 1 माइनस x की पावर n डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था और वैसे भी 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए आप देखिए कि जब लास्ट ईयर पूछा गया था तो ये 2 साल में पूछा गया था, ठीक है। थर्ड ईयर हमारे पास ये हो गया, तो जहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि 2 ईयर्स में पूछा गया है, तो वो थर्ड ईयर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस 2013 में पूछा गया था। जितने भी आपके पास डेफिनेशंस आ रही है ना वो कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपसे वेरी शॉर्ट में यूं ही पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में, तो वो आराम से हो जाएंगी। और ये डेफिनेशन ऐसी होती है कि आप अपना आइडिया नहीं लगा पाते हैं इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेस्टर्स एम टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट fn x इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस nx स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट समीशन n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 3 प्लस n की पावर 4 x स्क्वायर, x हमारे पास r में बिलोंग कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x and is differentiated term by term, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन फॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन द सीरीज फॉर विच fn x इक्वल्स टू nx e टू द पावर माइनस nx फॉर x बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ n स्क्वायर x 1 माइनस x की पावर n, x हमारे पास 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस समीशन x अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सॉल्व बाय टर्म इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे सीरीज का हमें कन्वर्जेंस भी चेक करना है और टर्म बाय टर्म इसे इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है। डिफाइन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है, डेफिनेशन करके जाइएगा। अगेन बोल रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर अ सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन पार्सेवल्स इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो टॉपिक है बेसल्स इनइक्वालिटी और पार्सेवल्स इक्वेशन, ये आई थिंक एनईपी में ही इंक्लूड हुआ है, तो 2024 में आपसे
आपसे बेसल्स इनइक्वालिटी पूछी गई थी, तो हो सकता है 2025 में पार्सेवल्स इक्वेशन पूछ ली जाए, तो इसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव फोरियर थ्योरम, ठीक है। ये आपका नेमिंग थ्योरम है। ये वाला जो टॉपिक है फोरियर सीरीज वाला, ये एनईपी के अंडर में ही हमारे पास सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, उससे पहले नहीं था, ठीक है। उससे पहले आपके जैकोबियंस थे, अब जैकोबियंस नहीं है, फोरियर सीरीज है, ठीक है। तो इस थ्योरम को कर लीजिएगा, नेमिंग थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिरिचलेट्स कर्नल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये भी हमारे पास फोरियर थ्योरम वाला जो चैप्टर है फोरियर सीरीज का, उसका ही हमारे पास ये टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0 y sin 1/x एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू 0। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया था वैसे तो, लेकिन आपके बहुत ज्यादा हाईली चांसेस लग रहे हैं, क्यों पता नहीं क्यों, कि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0 xy³ x² + y⁴ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, ठीक है, वरना बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप देख लीजिए किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस में पूछे गए थे, कभी किसी टाइप का दे देते हैं, मतलब कभी कोई यूनिट दे देते हैं यहाँ पे, कभी कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन साइमल्टेनियस लिमिट एंड इटरेटिव लिमिट। उससे नेक्स्ट है स्टेट इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, 3 साल पूछी गई है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेट f(x, y) = x² y² cos 1/x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y so long as x is not equals to 0 and let f(x, y) equals to 0 for x equals to 0 show that हमें दोनों चीज शो करनी है, fxy एंड fyx एट ऑल पॉइंट्स x, y दोनों की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है पार्शियल डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू xy एंड yx, ठीक है। पहले xy का निकालना है, फिर yx का निकालना है। सेकंड में नीदर fxy और fyx इज कंटिन्यूअस इन x एट x equals to 0 if y is not equals to 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी उसमें x equals to 0 पुट करेंगे, y हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और हमें शो करना है कि वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। 2024 में ही पूछा गया लास्ट ईयर, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम, तो ये 2 साल पूछी गई है, तो इसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेट f(x, y) equals to xy ब्रैकेट के अंदर x² - y² x² + y² फॉर x, y is not equals to 0, 0 एंड f(0, 0) equals to 0 प्रूव दैट, ये 3 पार्ट्स में प्रूव करने हैं, f, fx, fy आर कंटिन्यूअस इन x, y, fxy एंड fyx एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट x, y एंड आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 0, 0। नेक्स्ट है fxy 0, 0 equals to 1 एंड fyx 0, 0 equals to -1, ठीक है। 2024 दैट इज लास्ट ईयर ही पूछा गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, शो दैट fx, y equals to xy अपॉन √ में x² + y² फॉर x, y is not equals to 0, 0 एंड f(0, 0) equals to 0 और is continuous in xy as at origin but is not differentiable in x'(y) at the origin, ठीक है। ये आपसे 2019 में पूछा गया था, कर लीजिएगा आपका। और इसी के साथ ये जो हमारे पास रियल एनालिसिस की क्वेश्चन सीरीज है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।